नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। जी हाँ, ये तो इतना अनएक्सपेक्टेड सा रहा, मुझे लगता है एमपीपीएससी ने, कि जब तक हम होश संभालते कि अभी मेंस हुआ है, प्रीलिम्स का फिर से रिजल्ट आ गया और प्रीलिम्स की तो पहले संशोधित आंसर की आई और उसके बाद में 4 बजे रिजल्ट। आज किसी कारणवश मेरा पूरा दिन भर बिजी था, जिसके कारण मैंने मोबाइल नहीं देखा। तो जैसे ही मैंने मोबाइल देखे तो लगभग 150 से अब कॉल और मैसेजेस और मिस्ड कॉल। तो मेरे को लगा कि ऐसा हो क्या गया। बाद में पता चला कि 11 बजे आंसर की आ चुकी है मैम और 4 बजे रिजल्ट आ चुका है। तो चयनित सभी विद्यार्थियों को एमपीपीएससी 2023 में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हाँ, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा गया है हाई, जो कि है 80 प्लस नंबर जनरल का। और इस बार महिला पुरुष इक्वलिटी मतलब मुझे लगता है कि इसके पहले भी ये कर चुका है कि अलग से कोई उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया है। मेल फीमेल के लिए ईडब्ल्यूएस को छोड़कर बाकी सब जगह एक ही कट ऑफ है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे अगर हम बात करें तो 80 प्लस जाना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आखिर इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, आगे हमारे पास में कितने एग्जाम हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से चयनित सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात याद रखें बच्चों कि ये केवल एक प्रारंभिक क्वालिफाइंग स्टेज है। मेन परीक्षा मार्च में बाकी है, जिसकी तैयारी आपको करना है और वास्तव में वही आपकी असली परीक्षा है, क्योंकि वहां से आपके नंबर जुड़ना चालू होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा और कठिन पड़ाव आपने पूरा कर लिया है, तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, कुछ बच्चों का यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके पीछे कारण कट ऑफ का इतना हाई जाना। तो अगर आपके 75 से ऊपर नंबर है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा हताश ना हो। 28 अप्रैल को फिर से प्रारंभिक परीक्षा है, आप तैयारी करें, आपको सफलता मिलना तय है। एक बार यहाँ क्विकली देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा कट ऑफ गया कितना है और इस बार क्या कैसा रहा। तो ये तो आपने अभी तक देख ही लिया होगा, एक बार और बता देती हूँ मैं, उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। अनरिजर्व का जो कट ऑफ है मेल फीमेल दोनों का गया है 162 नंबर 200 में से। अभी मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे एससी का कट ऑफ गया है 150 नंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एसटी का कट ऑफ 142 नंबर, पता होगा आपको। ओबीसी का कट ऑफ 158 नंबर। हाँ, ईडब्ल्यूएस में बस मेल फीमेल अलग से गया है, सिर्फ एकमात्र यहाँ पर 158 नंबर यहाँ पर मेल के लिए गया है और यहाँ पर फीमेल के लिए 156 नंबर गया है कट ऑफ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर श्रवणवादी, दृष्टिवादी, अस्थिवादी, बहुविज्ञान और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के कट ऑफ अकॉर्डिंग टू लिस्ट आप यहाँ पर देख ही चुके होंगे। कहने का तात्पर्य 162 नंबर, ठीक है, मतलब 81 क्वेश्चंस मायने रखते हैं। आखिर क्यों इतना ज्यादा कट ऑफ एमपीपीएससी का जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो एक फैक्टर नहीं है मुझे लगता है इस एमपीपीएससी के कट ऑफ के जाने के पीछे, जो मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज किया अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, कि ये जो आपका कट ऑफ है ये इतना हाई क्यों जा रहा है। कट ऑफ के इतने हाई जाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। अगर आप देख रहे होगे तो पिछले 2-3 बार से एग्जाम में अगर आपने प्रश्नों के प्रारूप को देखा होगा तो यहाँ पर आप इजी टू मॉडरेट, है ना, हालांकि इसको आप बहुत टफ नहीं बोलेंगे, परीक्षा का जो लेवल है वो सरल आ रहा है। अच्छा, इस सरल के लेवल के होने के पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ बच्चों को कठिन भी लगता है, ठीक है, यही लेवल, और इस बार को तो पिछले बार से थोड़ा सा टफ लेवल था। लेकिन जो सरल, मैं इस हिसाब से कह रही हूं कि यहाँ पर जो प्रश्न हो रहे हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। सिर्फ किसी एग्जाम में पूछे गए पुराने प्रश्नों को ये एमपीपीएससी हमारे
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ ले रही है, अगर आपने देखा होगा तो। और ऐसे प्रश्न में बहुत सिली मिस्टेक के कारण अगर हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं, एक दो फैक्ट के कारण, तो इससे बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो पुराने प्रश्न किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा एग्जाम सिखा रहा है हमको, ये वाला। ठीक है, तो पुनरावृत्ति वाले प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण जो बच्चा लगातार प्री मेंस इंटरव्यू की प्रक्रिया में शामिल है, ठीक है, वो बच्चा हर बार प्रीलिम्स निकाल ले रहा है। नया बच्चा जो इस भीड़ से थोड़ा सा दूर हो गया है, उसके लिए टास्क बन गया है। ठीक है, तो ये एक और फैक्टर है परीक्षा का लगातार होना। ये पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव किस रेस्पेक्ट में? अगर आपने 2019 से लेकर अभी तक के बच्चों का रिजल्ट देखा होगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बार बार एक से अधिक एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, अगर आपने देखा होगा तो। उसके पीछे अगेन रीजन है कि 2019 से बच्चा रिजल्ट ना आने के कारण कंटिन्यूअसली पढ़ रहा था लाइब्रेरी में बैठकर। एक बच्चा अभी बोल रहा था कि मैम लाइब्रेरी में हमने किताब को घोट लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा था, है ना। को कंटिन्यूअसली एग्जाम हो रहे हैं और जो उस बच्चे ने मेंस पढ़ा हुआ है उसके लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा टास्क नहीं रहा, क्योंकि फैक्ट थे और अंदर के फैक्ट जो आ रहे थे वो मेंस वाला बच्चा जो है वो अच्छा खासा उसको सही करते हुए दिखाई दे रहा है ना। नेगेटिव इफेक्ट इसका ये हो रहा है कि एक बच्चे ने बहुत सारी पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया है और कट ऑफ इसके कारण ज्यादा जा रहा है। और इसका एक और चीज है, परीक्षा का लगातार होने के साथ साथ व्यापम या अन एग्जाम का ना होना। अगर आप देखेंगे तो व्यापम के बच्चे की एमपी स्ट्रांग रहती है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये वाले जो एग्जाम है उसमें व्यापम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे व्यापम का बच्चा जो इतने सारे एग्जाम, जैसे एसआई किसी का सपना रहता है या बहुत सारे वनडे एग्जाम किसी बच्चे के सपने थे, तो वो भी बच्चा अभी पीएससी का एग्जाम दे रहा है, जो एक पॉजिटिव चीज है। इसको हम नेगेटिव नहीं बोलेंगे। यहाँ पर परीक्षा के लगातार होने से नेगेटिव चीज ये हुई है कि इसमें नया बच्चा जो है, ठीक है, वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि एक ही बच्चे की दो दो तीन तीन जगह पोस्ट आ गई है। और वो भी मैं गलत बिल्कुल नहीं मान रही हूँ, क्योंकि आयोग ने, एक तो मेरे को देखकर आयोग की जो स्थिति अभी हो रही है और हमारे साथ में जो बच्चों की स्थिति हो रही है वो ऐसी हो रही है कि एक तो तुमने 4 साल हमको भूखे मारा, खाना नहीं दिया, ठीक है, और आप खाना दे रहे हो तो गले तक ले, अब और ले, ये ले, और एक और रिजल्ट ये ले, एक और परीक्षा ये ले। बेचारा बच्चा अभी मेंस से सुस्ताया ही नहीं है। प्रीलिम्स का वो आ गया, रिजल्ट आ गया, और मार्च में फिर मेंस और फिर अप्रैल में प्रीलिम्स। खैर ये बहुत अच्छा भी है, ठीक है, कम से कम परीक्षाएं हो तो रही है, इसको पॉजिटिव लेना है बेटा। लेकिन थोड़ा सुस्ताने का समय भी तो, कि अपच हो जाएगी नहीं तो, है ना, कि जिस एक तो खाने दिया नहीं और आप खाली पेट है तो इतना खाने दे रहे हो, तो पता चला इसमें भी मर जाते हैं, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर अच्छी बात है, आयोग रिदम में आ गया है, लेकिन कुछ ज्यादा ही रिदम में आ गया है, मेरे को ऐसा लगता है। खैर चलिए, दूसरा एक और अगर हम फैक्टर यहाँ पर देखें तो जो एक और कट ऑफ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है वो है 2 आंसर का होना, 2 उत्तर का होना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एमपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन आउट किया था या विज्ञप्ति जारी करी थी कि हम यहाँ पर अब किसी भी प्रश्न को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब प्रश्न डिलीट नहीं करेंगे तो आपका कट ऑफ बढ़ना तय है। उसके पीछे रीजन है कि एक प्रश्न के इनने 2-2 उत्तर माने हैं, तो 2-2 उत्तर के चक्कर में किसी का प्रश्न अगर वो उन दोनों ऑप्शन में से सही है, बोनस भी नहीं दिया, 2 उत्तर सही माने, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब 1 नंबर प्लस हो जाएगा। और इस बार भी 3 से 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप सीसेट को भी मिला देंगे तो प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी भी ऐसा हुआ, तो ये एक और फैक्टर है जिसके कारण यहाँ पर हमारा जो कट ऑफ लेवल है वो हाई गया। दूसरा क्या होना, पोस्ट का कम होना। खैर पोस्ट कम तो इस बार और ज्यादा है, 60, अगर आप अप्रैल वाली देखोगे तो, ठीक है। इसलिए इस एग्जाम में जिसका हुआ है उसको मैं बोलूंगी कि मेंस की तगड़ी तैयारी कर लो, और अब भी मेंस देकर आए हो, है ना,
तो इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी रखना, बैक टू बैक कहीं पर भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लो, ठीक है। मजा आ रही है, पेपर भी जल्दी जल्दी हो रहा है, तो अब तो सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा कैसे साल बदल रहा है, बैक टू बैक जो इस परीक्षा में लगा हुआ है। तो और जिस बच्चे का नहीं हो रहा है, वो भी बच्चा मेरे सामने है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो बेटा शिकार नहीं होना है। अभी मैं बात करूंगी आगे कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो, पोस्ट के कम होने के साथ साथ परीक्षा का जो आपका गैप अंतराल है वो तो कम हो ही रहा है ना। तो अंतराल कम होने से, या आप इस फैक्टर को यहीं पर शामिल कर सकते हैं कि परीक्षा का लगातार होना या परीक्षा के अंतराल कम होने से क्या हो रहा है, कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि बच्चा देखो 10 दिन में भी तैयारी करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहा है। जो बच्चा मेंस दिया हुआ है तो उसके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, हालांकि कुछ बच्चे बाहर भी हुए हैं, लेकिन जिस बच्चे ने एक बार मेंस एग्जामिनेशन को पूरा पढ़ लिया, और इस बार तो 3-3 4-4 बार पढ़ने मिल गया, मुझे नहीं लगता अगर उसने सिर्फ प्रीलिम्स में करंट पढ़ लिया और कुछ चीजों को रिवाइज कर लिया लास्ट के यूनिट्स में आयोग और संचार प्रौद्योगिकी वाली को, तो इजीली वो नंबर गेन कर सकता है। और इस बार आयोग के प्रश्न कम आए थे थोड़े, है ना, और आए भी तो ट्रेडिशनल रिपीटेड प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों से कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, बच्चा बाहर नहीं। और दूसरा, एमपी के इस बार जो प्रश्न थे वो थोड़े से कम थे, तो यहां पर थोड़ा बहुत खेल हो गया। ये मेरे अकॉर्डिंगली कुछ चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने कट ऑफ को यहां पर क्या किया है, इफेक्ट किया है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मैं क्या करूं, अब आगे क्या करूं, आगे क्या। प्रश्न किन किन विद्यार्थियों के सामने है, जिसका सिलेक्शन हो गया है वो क्या करे, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करे, और जो अभी तैयारी चालू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है तैयारी, वो क्या करे। तो पहली बात, जिसका सिलेक्शन हो गया है, अब बिल्कुल मत सुस्ताओ, आज थोड़ा सा जितना भी टाइम है उसमें अपनी कॉपी वगैरह पुस्तक वगैरह निकालो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मार्च में है मेंस, जुट जाओ। मेंस की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके लिए अगर आपको लगता है कि मैम वीडियो बनाओ, इतने से दिन बचे हैं, 2 से 2.5 महीने में मेंस कैसे कवर होगा, तो बहुत स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्रीलिम्स का कट ऑफ देखकर आप समझ ही गए होंगे कि सारे बच्चे अब भूखे शेर बने हुए हैं। और पता है बच्चा तैयारी किसकी कर रहा है, मैंने अभी एक रुझान देखा, 571 पोस्ट पर 2019 का रिजल्ट आया था। बहुत अच्छी बात बोल रही हूं, ध्यान रखना, 571 बच्चे चयनित हुए, लेकिन 571 में से सारे बच्चे केवल उन ऊपर के महज चंद बच्चों को देख रहा है जो डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बने हैं, उसके नीचे की कोई पोस्ट को पूछ ही नहीं रहा, इवन उनसे कोई सलाह भी नहीं ले रहा। भैया सिलेक्शन होता है, वो 571 कैसे बने हैं आप देखिएगा, लेकिन आपने कंपटीशन का लेवल इतना कर दिया है कि आपको पोस्ट या तो डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर के अलावा कोई लग ही नहीं रही है, जबकि बहुत सारी पोस्ट है जो मायने रखती हैं। आप देख रहे हो, तो लेवल किस तरीके से बढ़ चुका है बच्चों के मेंटल स्टेटस में, आप देख रहे हो बेटा। ये डरानी नहीं हूं, ये वाकई जो मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किया वो चीज मैं देख रही हूँ। तो बच्चा अब केवल मेंस जो दे रहा है ना, वो डीसी या डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बनने के लिए दे रहा है, वो सिलेक्शन लेने के लिए नहीं दे रहा है। इसीलिए आप देखना यहाँ पर कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, तो प्लीज लग जाइए, स्मार्ट तरीके से आप यहाँ पर क्या करिए, अपनी तैयारी करिए। अदरवाइज जो प्रीलिम्स इतने मुश्किल से निकाला है ना, 81 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व करके, वो धरा का धरा रह जाएगा। बहुत कम टाइम है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अगर डरा रही हूं लग रहा है तो हाँ डरा रही हूं, डरने वाली बात भी है बेटा। और जिस हिसाब से एमपीपीएससी काम कर रहा है, वो मेंस भी मुझे लगता है निर्धारित समय तिथि पर लेगा, अगर कुछ इधर उधर ना हुआ तो, ठीक है। जिन बच्चों का नहीं हुआ, हताश नहीं होना है, प्रीलिम्स की आपकी तैयारी है ही बेटा, दोबारा रिवीजन ही करना है, रीस्टार्ट करो। बात समझ में आई?
फिर से तैयारी करो, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधले ही। पढ़ते हैं हिंदी में, जो हो गया सो हो गया, अब आगे जो बचा है वो देखो। और आगे बहुत दिन तक वेट नहीं करना है आपको। ये भी मैं ये बोल रही हूं कि जो 28 अप्रैल वाला आपका एग्जाम है, ये भी निर्धारित समय से होगा। अगर कुछ आगे पीछे होगा भी तो थोड़ा बहुत, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा, जिस हिसाब से आयोग काम कर रहा है, कि ये किसी डेट को भी इधर उधर करने वाला है, क्योंकि उसको सनक सवार हो गई है, मेरे को ऐसा लग रहा है आयोग को, ठीक है। वो भनभनाया हुआ बैठा है कि लो अब तुम लो सिलेक्शन, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है उनको तो मैं बोलूंगी कि लेवल कॉम्पिटिशन का आप देख चुके हो बेटा, बेस अच्छा करो अपना, ठीक है, और तैयारी में जुट जाओ। ये वाला पूरा साल आप एनसीईआरटी या जिस भी एग्जाम से आप तैयार कर रहे हो, इसमें भी स्टार्ट करने वाले बच्चे 1 ईयर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 ईयर वाले भी हो सकते हैं, या जो 2 ईयर वाले हैं, या जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं वो, जो ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं वो, और ड्यूरिंग ग्रेजुएशन वाले बच्चे। तो इन तीनों के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कैसे करें, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी बता दीजिए, या 3 ईयर का प्लान बता दीजिए, 2 ईयर का प्लान बता दीजिए, या कॉलेज के साथ तैयारी कैसे करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई रणनीति या स्ट्रेटजी या बुक लिस्ट जिससे भी रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बच्चों। मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड कर सकूंगी, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूंगी, मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। और रुचि धर्मन पाठशाला परिवार जितना आपसे बोलना चाहिए सपोर्ट कर सकता है आपका, वो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बस यही चीज बोलूंगी। अब इसके साथ में कुछ बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू भी है और मेंस भी है, तो ये बच्चे कैसे क्या तैयारी करेंगे, तो इनके लिए मैं बस यही बोलूंगी कि आप 28 अप्रैल वाले प्रीलिम्स को अभी इतना नहीं ध्यान दें, आप केवल मेंस की तैयारी करें और इंटरव्यू में अभी अपने डेप्थ पर कमांड करें, या आप अभी थोड़ा बहुत इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू भी मुझे लगता है निर्धारित समय सीमा पर होगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी कि ऐसा क्यों हुआ कि कट ऑफ आगे गया, ठीक है, या इतना हाई गया, आगे हम क्या करें। तो ये मैंने थोड़ी सी सोचा कि अभी रिजल्ट आया है और मैं जस्ट आके देख रही थी कि इतना सारा, और भागते भागते मैंने सोचा कि बनता तो है आपसे बात करना, किसी कारणवश थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है। 1 से 2 दिन की व्यस्तता और है बच्चों, उसके बाद ट्रस्ट मी, या मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ आपके लिए, जैसे एमपीपीएससी ने बहुत सारे सरप्राइजेस बैक टू बैक दिया है ना, रुचि धर्मन पाठशाला भी बिल्कुल रेडी है आपके लिए। सरप्राइजेस बहुत सारे रखे हुए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, चाहे वो 11 डे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, या बहुत नए प्रोग्राम है। ये तो आपको पता ही है कि टेस्ट होगा और आंसर राइटिंग होगी, लेकिन और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो रुचि धर्मन पाठशाला ने आपके हित में बनाकर रखा हुआ है। तो बहुत जल्दी उन सरप्राइजेस के साथ में 1 से 2-4 दिन में हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरी रणनीति अपनी बना लीजिए। जो भी दिक्कत जाती है, जो भी समस्या जाती है, या जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप बेझिझक होकर रुचि धर्मन पाठशाला में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना ज्यादा से ज्यादा हेल्प होगा आपकी करूंगी बच्चों, ठीक है। टॉपर स्टॉक चाहिए, या टॉपर्स की लाइव क्लास चाहिए, या मुझसे पेपर 4, 5, 6 सेकंड पेपर सेकंड पार्ट एमपी, या पूरे मेंस की आंसर राइटिंग चाहिए, प्रीलिम्स वाले बच्चों को क्या चीज चाहिए, रुचि धर्मन पाठशाला से आप बिल्कुल कमेंट करें बेझिझक, ठीक है। मिलकर यहाँ पर हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल हताश नहीं होना है बच्चों, ठीक है। हर बार मैं यही बोलती हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे ज्यादा मैं उन बच्चों के साथ में हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि क्या बीत रही है, कैसे आप मतलब लोगों से सामना कर रहे हैं, वो मैं फील कर सकती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बहुत अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।